मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं केपी सर आप लोग का जीनियस अकेडमी में स्वागत करता हूं। मैंने प्रतिशत परसेंटेज में बेसिक पढ़ा दिया था। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, उसको हमको सॉल्व कैसे करना है। देखिए, पहला जो होगा वो होगा प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। ठीक, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें कहीं ना कहीं कमी के बारे में बात किया जाएगा। देखिए, जैसे पहला प्रश्न है, एक कर्मचारी की मजदूरी 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहली की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जो फार्मूला है, जो सूत्र है, वो इम्पोर्टेंट है। उस सूत्र को याद करने की जरूरत है। देखिए, सूत्र है कि कटौती या कमी, जो जितना कमी कहा जाएगा, जितने प्रतिशत कमी कहा जाएगा, ऊपर रखेंगे, उसके बाद 100 लिखेंगे, फिर से जितना कहा गया है कमी उसको रखेंगे, गुणे 100 कर देंगे। तो देखिए, एक कर्मचारी की मजदूरी 20% की कमी हो रही है, 20%, तुमको कटौती या कमी सूत्र मिला ही है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 20 बटे, यहाँ पे 100 है तो 100 कर लेंगे, माइनस कटौती या कमी। कटौती या कमी का मतलब है जो 20% है वो कमी हुई है, उसको रखेंगे 20 गुणे 100। और आगे हल करेंगे इसको, तो 20 बटे 100 में से 20 चला जाएगा, कितना बचेगा 80 गुणे 100 कर लेंगे। अब देखिए, इसको काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक, 2 एक कम 2, 2 चौको 8 हो जाएगा। फिर हम बात करें, इसको काटेंगे, 4 एक कम 4, 4 दूना 8, यहाँ पे 10 था 8, इसका मतलब 2 उसमें जाएगा, हासिल तो 4 पंचे 20, तो आएगा कितना 25%। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। फिलहाल एक बार और देख लीजिए इसको, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, जितने भी प्रश्न होंगे सभी में क्या किया जाएगा, कमी की जाएगी। तो उसमें हमको यही ध्यान देना है कि कितने प्रतिशत की कमी की गई है। उसके बाद तुरंत सूत्र पे ध्यान देना है, सूत्र हमको याद कर लेना है, क्योंकि इसी पे सारा काम होना है। ठीक, एक कर्मचारी की मजदूरी 20% की कटौती की गई है, कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो हमको बहुत ज्यादा इसको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ हमको ध्यान देना है मोस्टली कितने प्रतिशत की कटौती की गई है। कटौती या कमी हमने देखा 20 आया था, उसके बाद 100 था 100 लिख दिया, उसके बाद कटौती या कमी 20 था तो 20 कर दिया, गुणे 100 था तो 100 कर दिया। ये क्लियर। अब देखो, 20 है तो 20 उतार लिया गया, 100 में से 20 घटा दिया गया, तो 100 में से जब 20 जाएगा कितना होगा 80 होगा, 80 उसके बाद गुणे 100 है तो गुणे 100 कर दिया, फिर 0 0 काट दिया, 2 कम 2 2 चौको 8, फिर 4 से इसको काट दिया, तुम्हारा कितना है 25, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25%। तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, 25% वृद्धि करनी पड़ेगी। लिख लीजिएगा, 25% वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलो आइए देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान दें। दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया है, पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए या लाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना है। तो जैसे ही आप प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको क्या ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, शुरुआत में क्या कहा जा रहा है। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया,
10% घटाया गया मतलब कम किया गया। जैसे ही आपको ये दिख जाएगा कि 10%, 20%, 25% कम किया गया, ठीक, कम किया गया शब्द आ जाएगा, घटाया गया शब्द आ जाएगा, तो आप पहचान जाएंगे कि कौन सा सूत्र होगा, ठीक, कौन सा होगा, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न होगा। इसका सूत्र, इस सूत्र के आधार पर लगाएंगे, कटौती या कमी बटे 100 माइनस कटौती या कमी गुणे 100। क्लियर है इतना? आइए देखते हैं। अगर आपको सूत्र क्लियर हो जाएगा तो सारे के सारे सवाल एकदम आसानी से आने लगेंगे। ठीक है, कटौती या कमी, कितने प्रतिशत की कमी हो रही है? 10% की। यहाँ पे लिखेंगे 10 बटे 100 लिखा है तो 100 कर देंगे, माइनस कटौती या कमी आपको पता है कितने प्रतिशत है? 10%, 10 लिख देंगे, गुणे 100 है तो 100 कर देना है। ठीक, ऐसे। अब देखें आगे हल करेंगे तो 100 बटे 100 में से 10 चला जाएगा, कितना बचेगा? 90 बचेगा, गुणे 100। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, ठीक, उसके बाद क्या बचेगा भाई? ये बचेगा 100 बटे 9। जब 100 बटे 9 बचेगा तो आप इसको कैसे लगाओगे? इसका मतलब बाहर रफ्तार कर लोगे, 100 भागे 9। देखिए 9 एकम 9, 10 में से यहाँ से लेंगे 10, 10 में से 9 गया 1, उतारेंगे, फिर 9 एकम 9, फिर आ जाएगा कितना? यहाँ से लेंगे 10, 10 में से 9 गया 1, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 11 सही 1/9। ठीक, इसको तो मैंने बेसिक पे पढ़ाया ही बहुत सारी चीजों को। ठीक, कौन कहाँ पे कैसे सेट करना है। ठीक, तो ये वाला आ जाएगा यहाँ पे 11 सही, इसको ऊपर लिख देंगे, ठीक, बटे 9, 11 सही 1/9। ठीक, आगे लिखेंगे 11 सही 1/9 प्रतिशत लगा देंगे। ठीक, तो आपका उत्तर आ गया। ठीक, क्या एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, 11 सही 1/9 प्रतिशत बढ़ाना होगा। क्लियर है? ठीक, ओके। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखते हैं, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। देखिए, किसी वस्तु पर टैक्स 30% कम कर दिया जाता है, 30% कम कर दिया जाता है, यदि आय राजस्व वही बनी रहती है तो इस वस्तु का उपयोग कितने प्रतिशत बढ़ा। तो आप 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो आपको कुछ न कुछ समझ में आ रहा होगा। कोई ऐसी चीजें हैं जो बेसिक है कि जिसको हमको एक चीज समझ में आ जाए, वो हर एक जगह काम कर रही है। क्या काम कर रही है? 30% कम कर दिया गया, 30% कम कर दिया गया, और यहाँ पे हर बार क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। वृद्धि या बढ़ोतरी शब्द आ रहा है, बढ़ रहा है। 2 चीज ध्यान देना है, आखिर क्या आ रहा है? बढ़ना, वृद्धि होना, यहाँ पे कम कर देना। क्लियर है? ठीक, तो किसी वस्तु पर टैक्स 30% कम कर दिया गया, जैसे आपने देखा कम कर दिया गया और यहाँ पे बढ़ा शब्द आ गया, वृद्धि आ गई, तो आपने इसको तुरंत समझ लिया कि इसके लिए सूत्र क्या होगा? कटौती या कमी बटे 100 माइनस कटौती या कमी गुणे 100। ठीक है, अब सारा मान इसी पर रख दीजिएगा, आसानी से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कटौती या कमी कितना है? 30% है। यहाँ लिखोगे 30 बटे 100 माइनस कटौती या कमी, कटौती कितनी है? 30 है, 30 कर दीजिए, गुणे 100 है, 100। क्लियर है इतना? ठीक, आगे देखिए, अब यहाँ पे 30 रहेगा अपना, नीचे 100 में से 30 चला जाएगा, कितना बचेगा? 100 में से 30 जाएगा तो हो जाएगा 70 गुणे 100। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ तक क्लियर। अब 7 से तो कटेगा नहीं, जब 7 से नहीं कटेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसका इससे गुणा कर लेंगे, तो 100 गुणे 3 करोगे तो क्या होगा? 300
बटे 7 हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, इसको बाहर रफार कर लेंगे। ठीक, 300 भागे 7 ले जाएंगे, देखेंगे 7 चौक 28, यहाँ हासिल ले जाएंगे 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 2 में से 2 गया कुछ नहीं, 0 हो जाएगा। ठीक, 7 दूना 14, 7 21 ज्यादा हो जाएगा, 7 दूना 14, यहाँ पे हासिल ले जाएंगे 10 हो जाएगा, 10 में 4 गया 6, यहाँ पे 1 में से गया कुछ नहीं, तो बनेगा क्या ये हमारा 42 सही 6 बटे ये वाला नीचे आ जाता है 7। तो हमारा ये आ जाएगा आंसर क्या 42 सही 6/7%। ठीक, वृद्धि की बात कर रहे हैं। ठीक, तो इस वस्तु का उपयोग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा 42 सही 6/7। कुछ ज्यादा विशेष नहीं करना है, मैथ होती ही ऐसी है जिसको आपको कोशिश करें तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझें, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे मेहनत करें तो सारी चीज आसान हो जाएगी। और हाँ, ये भी आप बताते चलिएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लगातार ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैं वीडियो बनाता रहूं और आप इसके माध्यम से आप पढ़ते रहें। ठीक है, आइए हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। चलो हम बात करेंगे प्रश्न चौथा प्रश्न आपके समक्ष होगा। ठीक, अब उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको समझ में आ रही होंगी ये सारी चीजें कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक, देखिए क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी से 40% कम है, जैसे ही मिला आपको कम 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। शुरुआत में कम, आखिरी में अधिक। तो आपने तुरंत फार्मूला याद कर लिया। कौन सा फार्मूला है, कौन सा सूत्र है कि जब कभी भी कमी होती है उसके बाद अधिक की बात की जाती है। तो सूत्र क्या आता है वहां पे, सूत्र होता है कटौती या कमी बटे 100 माइनस कटौती या कमी गुणे 100। तो आप ध्यान दीजिए कि कितने प्रतिशत की कमी की जा रही है। यदि ए की आय बी से 40% कम है तो कटौती कितने प्रतिशत की गई है, कम जो है वो 40% है। 40% मतलब 40 बटे 100 है तो 100 रहेगा ही रहेगा, माइनस कटौती या कमी, तो कमी कितनी है 40% है, 40 गुणे 100 क्लियर इतना। और आगे ये 40 अपने स्थान पे रहेगा, 100 में से 40 निकल जाएगा, कितना बचेगा 60 हो जाएगा गुणे 100। अब इसको काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, 2 से काटोगे तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, और आगे करोगे तो 100 गुणे 2 करोगे तो 200, यहाँ पे 3 है, अभी कटेगा नहीं। अगर हम नहीं कटेगा तो हम बाहर देख लेंगे, रफार कर लेंगे। ठीक, 200 भागे 3, तो 3 छंग 18, 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक, चलेगा। तो 3 छंग 18, यहाँ हो जाएगा 0, हासिल ले जाएंगे 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे एक में से जाए कुछ नहीं, फिर 0 उतार लेंगे, फिर से 3 छंग 18, फिर घटा देंगे, यहाँ से ले जाएंगे 10, 10 में से 8 गया। आप इसको लिखना सीख गए हो कि सबसे पहले भागफल लिखा जाता है, भागफल, उसके बाद बटे से क्या आता है, शेष पर ऊपर चला जाता है, 2/3%। लिख लिया। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 66 सही 2/3%। यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो वहां पे आप आंसर लिखेंगे 66 सही 2/3। तो उम्मीद करता हूं आज मैंने जो पढ़ाया है, ठीक, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, इस तरह के प्रश्न अगर आपको मिलेंगे तो आप बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे, बढ़िया से लगा पाएंगे। ठीक, और
आप मन लगा के पढ़िए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, पढ़ने में कैसा लगा है, ठीक क्या सारी चीज़ें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो मैं लगातार कोशिश हमारी यही रहेगी कि मैं वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपने इन क्वेश्चनों को समझ लिया है। इसके आधार पे जो आपका बुक हो उस बुक में क्वेश्चन ढूंढेंगे और मिलता है तो सॉल्व करेंगे, क्योंकि शुरुआत है और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।